आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 27 जनवरी 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि इफ इंटीग्रेशन लिमिट अपने पास दे रखा है 0 से लेकर के 1 के बीच में, और ये इंटीग्रेट करके इसके बराबर दे रखा है वेयर a, b, c आर रेशनल नंबर, देन 2a + 3b - 4c इसका वैल्यू हमें निकालने हैं। चलिए सबसे पहले हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास इंटीग्रेशन क्या दे रखा है 0 से लेकर के 1 के बीच में, और होल अपन में आपने दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ 3 + x के बराबर, और ये प्लस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ किस बराबर दे रखा है तो 1 + x के बराबर, हाँ या ना। और नॉमिनेटर में 1 है और ये रहा अपने के पास dx के बराबर। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमें इस फॉर्मेट में लिखना है। चलिए हम इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि आपको रेशनलाइज करने आ रहा होगा। तो जब रेशनलाइज करेंगे तो 3 + x आ जाएंगे ऊपर, और माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x आ जाएंगे, हाँ या ना। इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, हम एक स्टेप डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो ये आ गया अपने पास 3 + x के बराबर, और माइनस टाइम्स अपने पास अगर हम चाहें तो एक और स्टेप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन चलिए ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया अपने पास। हम इससे मल्टीप्लाई किए, डिवाइड किए, और नीचे अपने पास a - b × a + b वाला फॉर्मूला लगाए, a² - b², और कुछ नहीं किए। 0 से लेकर के 1 तक ये गया अपने पास 3 + x के बराबर, और माइनस टाइम्स ये रहा अपने पास 1 + x के बराबर, हाँ है ना। और होल अपन में अपने पास हो जाएंगे, तो होल अपन में अपने पास बताइए। तो ये रहा अपने पास 3 + x, और माइनस टाइम्स अपने पास ये बीच में प्लस है। ठीक है, तो माइनस टाइम्स 1 और माइनस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे x के बराबर। किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। जाने वाले को रोक कौन सकता है। गया 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। अगर आप गौर से देखते हो तो हमारे पास ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गया 0 से लेकर के 1 तक, और स्क्वायर रूट ऑफ अपने पास 3 + x, और ये आ गया माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x के बराबर, हाँ है ना। और ये आ गया अपने के बराबर dx के बराबर। अगर नीचे गौर से देखें तो अपने पास 2 बचा हुआ, 1/2 को हम बाहर लिख देते हैं, बराबर। ये आ गया अपने पास, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, लविंग फॉर्म हो गया। जब लविंग फॉर्म हो गया तो यहाँ से अपने पास इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये किस तरह आ जाएंगे तो 3 + x की पावर में 1 + 1/2 मतलब 3/2, और होल अपन में अपने किस तरह आ जाएंगे तो होल अपन में अपने पास बताइए तो ये आ गया 3/2 के बराबर। माइनस टाइम्स अपने पास बताइए तो ये किस तरह आ जाएंगे तो x + 1 या 1 + x लिख दीजिए, 1 + x इन पूरी की पावर में आ गया अपने के बराबर 3/2, और होल अपन में अपने के आ जाएंगे 3/2 के बराबर। अब अपने पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाना ना भूलें। अपर लिमिट अपने पास 0 लोअर लिमिट है, और अपर लिमिट 1 के बराबर, ये आ गया 1/2 के बराबर। आपको ये पता है कि इंटीग्रल कांस्टेंट जो है सॉरी जो अपने पास कांस्टेंट है वो लिमिट से बाहर आ जाता है। ये आ गया 1/2, और मल्टीप्लायर में अपने के आ जाएंगे तो 2/3। और अब अपने पास अपर लिमिट पुट करते हैं। जैसे ही अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आ गया 3 × 4, 4 की पावर में आ गया अपने पास 3/2 के बराबर, और माइनस टाइम्स यहाँ से अपने पास अपर लिमिट ही पुट कर रहे हैं। अभी लोअर लिमिट के बारे में बात नहीं है, ये हम बाहर कॉमन ले लिए हैं। ठीक है, तो ये किस तरह जाएंगे 2 की पावर में आ गया अपने पास 3/2 के बराबर। ये हमारे पास अपर लिमिट पुट करने के बाद ये आया ब्लू कलर का। ठीक है, अब अपने पास ब्लैक कलर में जो लिख रहे हैं वो हम लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं। तो 3 की पावर में किस तरह हो जाएंगे तो ये आ गया अपने पास 3/2 के बराबर, ये हो जाएंगे ना। जैसे अपने पास लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 3 के पावर में 3/2, और माइनस टाइम्स अपने पास किस तरह आ जाएंगे तो 1 की पावर में आ गया अपने के पास 3/2 के बराबर। किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। ये आ गया अपने के पास, ये ब्लैक वाला लोअर लिमिट है, और ये अपने के पास अपर लिमिट। तो ये आ गया अपने पास, ये तो कैंसिल आउट कर लेते हैं। ये आ गया 1/3, और ये आ गया अपने पास 4 की पावर में 3/2 8 होता है, और माइनस टाइम्स इतना कैलकुलेशन आपको होनी चाहिए। ये अपने पास 2√3 के बराबर होता है, और ये 2√2 के बराबर होता है, और माइनस टाइम्स अपने पास ये आ जाएंगे 3√2 के बराबर, √2 नहीं बल्कि √3 के बराबर, और ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 1 के बराबर। अब अपने पास थोड़े बहुत कैलकुलेशन कर लीजिए। तो 8 × 9, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, और माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 2/3 √2 के बराबर, और ये किस तरह आ जाएंगे तो माइनस टाइम्स 1, और √2 - 1 क्यों लिखें, यहाँ से अपने पास डायरेक्ट √3 लिख देते हैं। यानी हमारे पास फुल एंड फाइनल जो आंसर हो गया वो इसके बराबर हो गया। जब हमारे पास ये इसके बराबर हो गया तो हम ऊपर से कंपेयर कर लेते हैं। जैसे हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से अपने पास ए बताइए, ए इक्वल टू अपने पास आ जाएंगे 3 के बराबर, बी इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 2/3 के बराबर, और सी इक्वल टू आ गया अपने पास -1 के बराबर। हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर ये नहीं है। फुल एंड फाइनल आंसर किस बराबर है तो 2a + टाइम्स 3b और माइनस टाइम्स 4c के बराबर। यहाँ से अपने कैसे बताइए तो 2 × 3 के बराबर, प्लस टाइम्स 3 × माइनस टाइम्स 2/3 के बराबर, हाँ है ना, और माइनस टाइम्स 4 × -1 के बराबर। यहाँ से अपने पास जो कट रहा है काट लीजिए, जो बच रहा है बचा लेते हैं। 3 3 तो अपने पास कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ अपने पास 6, और माइनस टाइम्स 2 प्लस टाइम्स 4 के बराबर। 6 4 10, 10 में से 2 जाएगा तो अपने पास आ जाएंगे 8 के बराबर। यानी हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर किस आ जाएंगे 8 के बराबर है। 8 हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएंगे हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास जेईई मेंस के 27 जनवरी 2024 के सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन था। बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम से लाए तो बना कराना है, बस अपने पास थोड़े बहुत कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा और कुछ नहीं।
ठीक है। अगर आपको इंट्रीगेशन का कोई भी दूसरे ईयर्स का पीवाईक्यू देखना है तो आपको ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।